नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं सीएल सैनी, CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप द्वारा हमारे चैनल के इस हेल्पलाइन नंबर पर आपके लेसन प्लान से रिलेटेड जो भी टॉपिक हमें सेंड किए जाते हैं, अंडर 15 दिन में उन्हें हम हमारे इस चैनल पर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की लाइव क्लास में हम इतिहास पाठ योजना क्रमांक 66 के अंतर्गत राजा मालदेव राठौड़, जो मारवाड़ का शासक था, राजा मालदेव राठौड़, इस पर आपको एक लेसन निर्माण करना बताएंगे। दोस्तों, जब इतिहास पाठ योजना का निर्माण आप करते हैं तो कई प्रकार की गलतियां आप करते हैं, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आप बिल्कुल भी गलतियां नहीं करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के लेसन प्लान की ये क्लास। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले शामपट पूर्ति का निर्माण करते हैं। चाहे आप दैनिक पाठ योजना डायरी में इस लेसन प्लान को बना रहे हैं, या आलोचना में बना रहे हैं, या फाइनल लेसन की डायरी में बनाने हैं, तो आप सबसे पहले शामपट पूर्ति करेंगे, जिसके अंतर्गत हम विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय, बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं, मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं और इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करते हैं। तो दोस्तों, ये हुई शामपट कार्यवाही। इसके बाद हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 6 उद्देश्य लेते हैं, उनके विशिष्टीकरण बनाते हैं और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हुए ये प्रक्रिया पूरी करते हैं। कई महाविद्यालयों द्वारा ये विशिष्टीकरण वाला कॉलम नहीं बनवाया जाता। आप महाविद्यालय के फॉर्मेट के अनुसार डायरेक्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का फॉर्मेट बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला उद्देश्य लिया जाता है ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी में बनाते हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम ज्ञानोपयोग उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हम बनाते हैं। इसी तरह कौशल उद्देश्य से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, इसमें जो हम इस लेसन प्लान में टीचिंग पॉइंट लेंगे, मुख्य मुख्य बातें जिनका वर्णन हम करेंगे, उनके बारे में, उनसे संबंधित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन छात्रों से रिलेटेड होते हैं। इसी क्रम में हम अभिरुचि से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस तरह बनाते हैं। इसी तरह अभिवृत्ति से रिलेटेड 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह आप ये 6 उद्देश्य, उनके विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाएंगे। इसके बाद आपको कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाना है। दोस्तों, कई लेसन प्लान में मैंने आपको कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बता दिया है। तो इस तरह आप ये कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाएंगे। इसके बाद आपको पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाना है। पूर्व ज्ञान के कॉलम के बाद आपको शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाना है, जिस पर हम इस लेसन प्लान का निर्माण करेंगे। दोस्तों, हमारा यहाँ पर मुख्य टॉपिक है राजा मालदेव राठौड़। आप टॉपिक को इस तरह भी ले सकते हैं, मारवाड़ का शासक मालदेव या राजा शासक मालदेव, किसी तरह से आप टॉपिक को घुमाकर ले सकते हैं। तो यहां पर हमने लिया है मालदेव राठौड़। अब
इसी टॉपिक से रिलेटेड हम 3 टीचिंग पॉइंट लेकर लेसन निर्माण करेंगे। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट है मालदेव का इतिहास। इसके बाद दूसरा टीचिंग पॉइंट रहेगा मारवाड़ के शासक मालदेव का शासन। इसी क्रम में थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट रहेगा राजा मालदेव का आक्रमण। इस तरह 3 टीचिंग पॉइंट लेंगे। इसके बाद शिक्षण विधि परिविधि का कॉलम बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे वहां पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग, और जहां पर भी हम छात्र अध्यापी का कथन करेंगे टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड वहां पर व्याख्यान विधि का प्रयोग, और जहां पर हम बच्चों को चार्ट, चित्र, मॉडल प्रतिकृति दिखाएंगे वहां पर हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। तो यहां तक के फॉर्मेट, यहां तक की प्रक्रिया इस तरह आपको बनानी है। इसके बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। दोस्तों हमारे मुख्य लेसन प्लान का पहला सोपान, पहला शिक्षण बिंदु, पहली स्टेप होती है प्रस्तावना। इस प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हम 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग जैग होता है, उत्तरों से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान पर आधारित ये प्रश्न सरल, संक्षिप्त और हमारे मुख्य प्रकरण की ओर ले जाने वाले होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जिनका उत्तर छात्र छात्रा आसानी के साथ दे सके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर राजा मालदेव राठौड़ इस मुख्य प्रकरण पर प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए। पहला प्रश्न देखिए, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? आंसर मिला दोस्तों भारत को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, तो बना हुआ है भारत का जनसंख्या की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहां पर दोस्तों भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब इसी आंसर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान में ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जोधपुर को। अब इसी आंसर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, तो बना हुआ है रियासत काल में जोधपुर रियासत कौन से क्षेत्र में आती थी? तो यहां पर दोस्तों यहां पर मारवाड़, इस रियासत में ये जोधपुर को मारवाड़ कहा जाता था। अब इसी आंसर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, मारवाड़ के राजा मालदेव के बारे में आप सब क्या क्या जानते हैं? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है। यहाँ पर दोस्तों मेरे उत्तरों से प्रश्न बनाए, प्रश्नों में तारतम्यता है, जिग जैग है। तो इस तरह आपको ये प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद आपको उद्देश्य कथन की स्टेप बनाना है। उद्देश्य कथन करते हुए जब इसका प्रेजेंटेशन कक्षा कक्ष में किया जाता है उस दौरान हम हमारे मुख्य प्रकरण का नाम श्याम पट पर लिखते हैं उद्देश्य कथन करते हुए कि बच्चों आज हम सब मारवाड़ के राजा मालदेव राठौड़ का इतिहास, शासन, आक्रमण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन के बटन को जरूर दबावें। दोस्तों प्रस्तावना उद्देश्य कथन के बाद हमारे थर्ड नंबर की स्टेप आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण और यही विशेष आपको ध्यान रखनी है। ये होती है पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन की। इस पाठ प्रस्तुतिकरण की स्टेप के अंतर्गत हम जो मैंने आपको 3 टीचिंग पॉइंट बताए थे उनका उपयोग करते हुए लेसन निर्माण करते हैं। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट था मालदेव का इतिहास। हम पहला टीचिंग पॉइंट ऐसे भी ले सकते थे राजा मालदेव का सामान्य परिचय। अब यहाँ पर इसी टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु विकासात्मक प्रश्न हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न आपको इस फॉर्मेट में इस प्रकार बनाने हैं। तो यहाँ पर मालदेव का इतिहास, इससे रिलेटेड हमने
ये विकासात्मक प्रश्न बनाए। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका द्वारा छात्र अध्यापिका कथन किया जाएगा और इसी स्थान पर दोस्तों हम व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर दोस्तों इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड इसी विषय वस्तु में से कोई मुख्य शब्द है, सेंटेंस है या कोई सन है जिसको हम छात्र छात्राओं को समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों, सेंटेंसों या परिभाषाओं को हम शामपट कार्य वाले कॉलम में यहां पर ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से इस तरह लिख देते हैं। कुल मिलाकर आपको ये शामपट कार्य में सिल्वर कलर के पेन से लिखते हुए मिनिएचर चस्पा करना है। अब इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड दोस्तों यदि हम छात्र छात्राओं को कोई 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो आप शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहां पर चित्र से रिलेटेड यहां पर एक छोटा सा मिनिएचर चस्पा करेंगे। देखिए मैंने राजा मालदेव इससे रिलेटेड ये चित्र चस्पा किया है। तो आपको इस तरह ये छात्र अध्यापिका कथन करना है। अब इसी विषय वस्तु में से हम बोध प्रश्न बनाएंगे। तो हमारे द्वारा इस विषय वस्तु में से इस प्रकार बोध प्रश्न बनाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दूसरा टीचिंग पॉइंट शुरू होता है। आप सब दूसरे टीचिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारे पास भी ये इंतजार खत्म करने वाला जादुई पेन है। आप भी किसी का इंतजार करते हैं तो हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कांटेक्ट करिएगा। तो यहाँ पर ये पेन आपका इंतजार खत्म कर देगा। इसके बाद हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट है मालदेव का शासन। जो राजा मालदेव था इसका शासन किस प्रकार का था उससे रिलेटेड ये टीचिंग पॉइंट है। सबसे पहले इस टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु तो विकासात्मक प्रश्न बनाए जाएंगे। तो हम इस तरह ये विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाते हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड छात्र अध्यापिका कथन करेंगे। इस छात्र अध्यापिका कथन में से मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषा को शामपट कार्य वाले कॉलम में इस तरह ब्लैक शीट का मिनिएचर का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से लिखते हुए चस्पा कर देंगे। इसके बाद आपको इसी टीचिंग पॉइंट इसी विषय वस्तु से रिलेटेड छात्र छात्राओं को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखानी है। तो यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में आपको इस तरह एक छोटा सा मिनिएचर चस्पा करना है। और दोस्तों इसी के प्रदर्शन के समय हम प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन के बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ये बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बोध प्रश्न उत्तर जब बनाए जाते हैं तो यहाँ पर इनके प्रेजेंटेशन के समय प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे 2 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं और आप सब फिर से 3rd नंबर के टीचिंग पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं हमारे CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 3rd नंबर का टीचिंग पॉइंट है राजा मालदेव के आक्रमण। अब यहाँ पर इसी टीचिंग पॉइंट के विकास हेतु तो विकासात्मक प्रश्न किए जाएंगे। तो इस तरह आपको ये दैनिक पाठ योजना निर्माण करते समय सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाने हैं। विकासात्मक प्रश्न उत्तरों के बाद आपको यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन करना है। मुख्य शब्द, सेंटेंस या परिभाषाओं को वही शामपट कार्य वाले कॉलम में ब्लैक शीट का निर्माण करते हुए सिल्वर कलर के पेन से आपको लिखना है, मिनिएचर चस्पा करना है। इसके बाद इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड यदि हम छात्र छात्राओं को 4 चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हैं तो आप शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर चित्र का एक छोटा रूप मिनिएचर के रूप में लगाएंगे। देखिए हम जब मॉडल का निर्माण करते हैं तो मॉडल यहाँ पर जो छोटा मिनिएचर होता है इसी का बड़ा रूप बनाया जाता है। अब
इस मॉडल को हम 3D में अच्छी पेंटिंग के रूप में भी बना सकते हैं। तो इस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हम बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो आपको इस तरह ये बोध प्रश्न उत्तर बनाने हैं। बोध प्रश्न उत्तर बनाने के बाद हमारा एक टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होता है। तो हमने तीनों टीचिंग पॉइंटों में एक जैसी प्रक्रिया अपनाई। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न उत्तर, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका का कथन और बोध प्रश्न उत्तर। दोस्तों आप चाहे 3 टीचिंग पॉइंट ले, 4 ले, 5 ले, इसी प्रक्रिया का, इसी फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए आप ये टीचिंग पॉइंट का प्रेजेंटेशन करेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है दोस्तों पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों की। दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर जो 3 टीचिंग पॉइंट लिए गए उन्हीं में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं और यहाँ पर भी हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह आपको एक पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाने हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तरों के बाद आपको मूल्यांकन प्रश्नों की स्टेप पर आना है। मूल्यांकन प्रश्नों की स्टेप भी महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। हमने जो 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं, इन्हीं 3 टीचिंग पॉइंटों में से ही ये मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं 3 प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न बनाए जाते हैं। सही विकल्प वाले, रिक्त स्थानों से रिलेटेड और लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक से रिलेटेड। अब यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में देखिए 2-2 प्रश्नों का निर्माण करते हुए आप टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण करेंगे। यहाँ पर देखिए 6 प्रश्नों का निर्माण किया गया है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो मूल्यांकन प्रश्न है आपको ब्लैक शीट के मिनीचर पर बनाना है। देखिए मैंने भी ब्लैक शीट का मिनीचर बनाया है और उन्हीं पे मूल्यांकन प्रश्न बनाए हैं। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है दोस्तों गृह कार्य की। छात्र छात्राओं के लेखन कौशल विकास हेतु यहाँ पर हम 1 या 2 निबंधात्मक प्रश्न छात्र छात्राओं को होमवर्क के लिए दे देते हैं। जब आप अपनी दैनिक पाठ योजना डायरी, फाइनल लेसन की डायरी या समालोचना की डायरी में जब इस लेसन का निर्माण करें, गृह कार्य की स्टेप पर आए, तो आप वहां पर भी इस तरह ब्लैक शीट का निर्माण करेंगे और सिल्वर कलर के पेन से ये गृह कार्य का प्रश्न लिखते हुए इस तरह मिनीचर चस्पा करेंगे। तो दोस्तों आज की लाइव क्लास के अंतर्गत हमने इतिहास पाठ योजना क्रमांक 66 के अंतर्गत मारवाड़ के जो शासक हैं राजा मालदेव, इन पर आपको लेसन निर्माण करना बताया। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आज का जो लेसन प्लान मैंने आपको बताया उससे आपको बहुत अनुभव मिला होगा और जो आप लेसन निर्माण के समय गलतियां करते हैं वो गलतियां आप नहीं करेंगे। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि सैनी सर द्वारा हमारे लेसन प्लान के टॉपिक ऑनलाइन समझाए जाएं, तो आप हमारे चैनल की इस हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट करें। अंडर 15 दिन में आपके लेसन प्लान के टॉपिक अपलोड करने का हम प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। न्यू क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा। आप सब हमारी क्लास के साथ जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।